मार्केट्स फिर ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है और आज हम गप्पे मारने वाले हैं। आज क्या करने वाले हैं? बेसिकली सर आई एम गोइंग टू टेल यू फाइनेंस गॉसिप। क्यों मार्केट गया है, क्यों मार्केट नीचे गिर रहा है, क्या हो रहा है मार्केट्स में, ये गॉसिप की बातें हैं। बिकॉज रियलिटी अगेन आई बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे मैं आपको रियलिटी में लाना चाह रहा हूँ दोबारा। रियलिटी क्या है सर? रियलिटी ये है, जैसे आप यहाँ देखिए हम क्या कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बार मैं स्क्रीन चेक किया, ठीक है। हम बोलेंगे अरे मार्केट्स गिर गया, फिर चढ़ गया, फिर गिर गया, अरे देखो मार्केट्स 3-4 दिन से नीचे गिर गया है, फिर चढ़ रहा है, फिर चढ़ रहा है, अब खरीद लो, अब बुल रन है, बेयर रन है। और हम यहीं पे भी ट्राई टू टाइम द मार्केट्स की यार एकदम सही टाइम में आ जाए, अभी ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। बट अगर मैं ये आप ग्राफ देख लो जूम इन, अब आप एक करिए ग्राफ को आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो, कुछ पार्ट में फ्रेंड्स घंटा फर्क पड़ता है आपने इधर इधर कहाँ खरीदा हो। फर्क ये पड़ता है कि आपने शुरू किया हो, मार्केट दोबारा ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है। एंड दैट इज वन फैक्ट दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। चाहे कुछ भी और फैक्ट्स चेंज हो जाए, चाहे ये चेंज हो जाए कि ट्रम्प के साथ क्या हो रहा है, चाहे रुपये के साथ क्या हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट्स आर बाउंड टू डू वेल। और ये हर एक रिपोर्ट बता रही है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। डिफरेंस बताऊँ क्या है कि कुछ लोग इस पैशन ले रहे हैं और ज़्यादातर लोग बस अभी भी मार्केट्स को टाइम करने में बैठे हैं कि अभी राइट टाइम नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है। तो प्लीज़ एक चीज़ ध्यान लेना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू करो एंड उस पर स्ट्रेंथ में स्ट्रांगली मेंटेन रहना, चाहे दुनिया कुछ भी बोलती रहे। और सोल्यूशन एक ही है, आपको फंडामेंटली अच्छी कंपनी उठानी है, चाहे वो स्मॉल मिड लार्ज जिस लेवल पे हो, बट इट शुड बी फंडामेंटली ग्रोइंग। दैट शुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। एंड अगर आप चाहते हो कि इसमें मैं आपकी हेल्प करूं, हमारा पूरा स्मार्ट 3.0 का प्रोग्राम है जहां पे हम आपसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू करवाएंगे, तो आप वो कर सकते हो। वरना अगर आपको ज़रूरत नहीं है इट्स ओके, बट प्लीज़ 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 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को शुरू करो। मार्केट्स को टाइम करने का टाइम वेस्ट एकदम बंद कर दो। और अब चलते हैं मार्केट्स की गप्पे मारते हैं, आ जाओ। सो आई एम गोइंग टू टेल यू 5 10 plus 1, ठीक है, 10 11 रीजंस आई एम गोइंग टू टेल यू कि व्हाई मार्केट्स इज गोइंग टू डू वेल और मार्केट्स अभी अच्छा कर रहा है। एंड मैं बहुत क्विक समरी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। गॉसिप है भाई, गॉसिप क्विक समरी में होती है, ठीक है। आओ, सबसे पहली चीज़ जो पॉइंट आता है ये है सर कि अपने इंडिया यूएस के रिलेशंस हैव रियली इम्प्रूव्ड एंड दिस इज द पॉइंट नंबर 1। जैसा देखते हो, जो यूएस के पहले टैरिफ्स 50% तक चले गए थे, अब वो कम होकर 15-16% तक हो गए हैं। And Trump administration has imposed high tariffs due to Russian Indian oil imports through India, denying halting such purchases. Markets rallied on optimism that a trade deal is nearing. Basic चीज़ ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि इंडिया को बुली कर पाए। इफ बुली इज द रॉन्ग वर्ड, आई वुड से नेगोशिएशन टेबल पे स्ट्रॉन्गर दिखे कि भाई ये कर दो वरना ये कर देंगे, ये कर दो वरना ये कर देंगे। पूरे पत्ते खोले, इंडिया डरा भी, मार्केट्स डरे भी, इन्वेस्टर्स भी डरे। बट अल्टीमेटली वही है, व्हेन इंडिया अपना ग्राउंड स्टैंड कर रहा है ना, तो कर रहा है, अब कुछ नहीं कर सकते। उनको इंडिया की ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत है, इट्स अ बायलैटरल थिंग एंड कुछ नहीं कर सकते। तो अगेन ट्रेड एग्रीमेंट्स वही हो गए। बाद में हो सकता है शायद इंडिया को वो और दोबारा आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करे, बट दैट स्ट्रैटेजी हैज़ नॉट वर्क फॉर इंडिया। तो एक चीज़ ये ना, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है, ठीक है। अब आता है पॉइंट नंबर 2 में, जो है यूएस चाइना टेंशन। अब ये भी रिलैक्स हो गई है। यूएस का था कि 155% टैरिफ्स वो कर देंगे, चाइना पे डाल देंगे। फिर हुआ क्या है, चाइना ने अपना हुकुम का कसर बाहर निकाला और बोला रेयर अर्थ हमारे पास है। दुनिया की अराउंड 50-60% रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी चाइना के पास है। तो चाइना के बिना तो वैसे भी कोई गेम नहीं हो सकता। तो चाइना ने बोल दिया ठीक है कर दो, हम रेयर अर्थ बंद कर रहे हैं। बस यूएस की हालत दोबारा खराब। मलेशिया में अभी रिसेंटली ट्रीटी हुई है, अभी मैं चेक नहीं किया क्या तो उसके आ गए हो, तो वो भी है कि अब वो भी नॉर्मल हो जाएगा, ज़्यादा टैरिफ बैरियर्स नहीं रहेगा जो स्टार्टिंग में इतना हुआ। बट अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट दिस यार, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कंट्री की अच्छी डील निकाली। इफ़ वी आर प्राउड ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कि भाई आफ्टर डूइंग एवरीथिंग उन्होंने रशिया से तेल खरीदा और हमारे लिए अच्छी डील निकाल के लाए। हाँ वो अलग बात है कि हमें कोई टैक्स में बेनिफिट नहीं मिला, हमारे लिए कोई पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, वो ठीक है। बट ओवरऑल इंडिया का चलो फिस्कल डेफिसिट तो कम हो गया, राइट, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो लिया। उसी तरह शायद हमें डोनाल्ड ट्रंप को भी कमेंट करना पड़ेगा, फॉर हिज कंट्री ही डिड द राइट थिंग एंड ही डिड एवरीथिंग, साम दान दंड भेद, मतलब मुझे रिजल्ट चाहिए एंड ही ट्राइड एवरीथिंग, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप का आ जाते हैं, दूसरी चीज़ आता है डॉलर इम्पैक्ट। अब डॉलर का क्या हो रहा है, दिस इज द डॉलर सिचुएशन। थर्ड पॉइंट जो है, डॉलर काफ़ी स्ट्रेंथ से बढ़ रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। इस चक्कर में एडवांटेज क्या है, अगेन मैंने पूरी वीडियो बनाई थी कि रूपी जब फॉल करता है डॉलर बढ़ता है तो क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। एंड इसको आप दोनों तरीके से देख सकते हो, ये एडवांटेज भी है एक्चुअली देखोगे। वाई, रूपी नीचे गिर रहा है, रूपी नीचे गिर रहा है साहब, तो क्या होगा, तो एक्सपोर्ट्स क्या कहते हैं, बढ़ जाएंगे, बिकॉज इंडिया में सामान सस्ता है। तो गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया जो एक्सपोर्ट्स के टारगेट्स हैं
दैट कैन बी कंप्लीट। वहीं पे अब अगर रुपये गिर रहा है तो इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे, तो जो इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बूस्ट मिलता है, तो मेक इन इंडिया बढ़ सकता है, राइट। और चाइना और जापान तो ये किया है, अपनी करेंसी डिवैल्यू करके अपने देश को आगे बढ़ाया, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाया। सो दिस इज हाउ यू सी इट। तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज दोनों है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अभी ये हो रहा है कि यूएस जीडीपी हैज ग्रोन बाय 3.8% इन Q2 विच इज स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। तो डॉलर स्ट्रेंथ कर गया है। दूसरा ये भी है कि अब गोल्ड थोड़ा ठंडा कर रहा है ना, तो डॉलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग जा रहा है। एंड स्ट्रॉन्ग डॉलर मीन्स INR वीक हो रहा है, एक्सपोर्ट्स IT फार्मा का बेनिफिट होता है, FIIs फंड्स विड्रॉ करते हैं जो शॉर्ट टर्म में थोड़ा दिक्कत देता है। सो ओवरऑल इट्स हर्ट्स इंडिया स्लाइटली, बट इंडिया करंटली इज अ नेट इम्पोर्टर, तो अपनी एडवांटेज ही है। एंड या सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ डॉलर। तो एक तो डॉलर का सिचुएशन ये है। अब आते हैं फोर्थ रीजन, वो अगेन यूएस के राउंड ही आता है। वो है सर कि द यूएस गवर्नमेंट ऑलमोस्ट शटडाउन पे आ चुकी है, और ऑलमोस्ट क्या हो ही रहा है, एक बजट का डेडलॉक हो चुका है बिटवीन द रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, टू पार्टीज वहाँ पे, दिस हैज लेड टू द गवर्नमेंट शटडाउन सिंस 1 अक्टूबर 2025। अभी तक कुछ रेजोल्यूशन नहीं आया है। जो फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं देर अफेक्टेड, काम नहीं है, ऑफिस बंद हो गए हैं, तो काफ़ी कंफ्यूजन है। लेट्स सी हाउ दैट ऑल्सो कम्स अप, ठीक है। 4 पॉइंट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस हैव क्रैश्ड, राइट। मेजर रीजन जो मैं बोलूँगा आपका यही है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड सिल्वर, जो मैं लास्ट वीडियो कवर किया था, ज़रूरी है, क्योंकि लोग कंट्रीज डी डॉलराइजेशन कर रही हैं, सिल्वर की नीड है। बट अभी इतना हाइप क्रिएट हो गया है यार, पूरी जनता आ गई, जहाँ पे जनता आ गई वहीं पे गेम ओवर है। पहली चीज़ तो आप ये मान के ले लो, ये रूल नंबर 1 है, जहां जनता आ गई वहां पे गेम ओवर है। जिस स्टॉक के बारे में न्यूज़ पे बात होने लगी वो गेम ओवर है। जब सब क्रिप्टो की बात करें वो गेम ओवर है। जब सब बात करें गोल्ड सिल्वर बेस्ट है, दिवाली में हर पार्टी में, दिवाली पार्टी में सब ये बात करें, सर इट इज ऑलरेडी ओवर। हो सकता है 5-6% चढ़ जाए, बट मेजॉरिटी ऑफ द बुल रन इज ओवर। तो समथिंग लाइक हियर गोल्ड हैज प्लान्स 5%, सिल्वर हैज प्लान्स 7%। कॉजेज क्या है, अर्निंग एक यूएस चाइना टेंशन ईज आउट हो गई, जो बात हुई, यूएस प्रोग्रेस हुआ रेजोल्यूशन में, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया, इस चक्कर में गोल्ड नीचे आता है। इंडियाज टेम्पररी मार्केट क्लोजर ड्यूरिंग दिवाली रिड्यूस्ड लिक्विडिटी, विच आई पर्सनली डोंट थिंक ये पॉइंट इतना इफेक्ट करने वाला है, राइट। एंड एनालिस्ट इज सेइंग प्रॉफिट बुकिंग टाइम आ गया। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ गोल्ड। लॉन्ग टर्म में अभी भी स्ट्रॉन्ग है ही है, बट फॉर द टाइम बिंग नियर फ्यूचर, तो जब तक जनता की आंखों में ना ठंडा है, जब तक जनता ठंडा होके हार मान के नुकसान खा के जाती है ना, तब तक नहीं चलेगा, ठीक है। दिस विद एवरीथिंग। फिर आ जाते हैं सर इंडिया के ग्रोथ आउटलुक में, जो है पॉइंट नंबर 6। आपका ये बोलता है, अब हम जीडीपी फोकस की बात कर रहे हैं, ये आरबीआई के नंबर्स हैं। अब आरबीआई के तो नंबर्स मतलब आरबीआई के होते हैं, IMF के होते हैं, वर्ल्ड बैंक के होते हैं, एम टेकिंग आरबीआई नंबर्स आए अपना। तो आरबीआई ने क्या किया, अपनी जीडीपी फोकस को बढ़ा दिया, राइट। तो Q2 FY26 में 7%, क्वाइट क्रेजी, हाँ। Q3 FY26 6.4, फिर Q4 FY26 6.2 एंड Q1 FY27 इज 6.4%। सो इट्स गुड, तो इट्स शोइंग ऑप्टिमिज्म। और ज़्यादातर आप देखोगे जो भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आ रही हैं इंडिया पे, दे आर सेइंग कि वो इंडिया का ग्रोथ रेट फोकास्ट करें फ्रॉम 5.8 to 6.9%। सो इट्स अ वेरी हेल्दी स्पेस टू बी इन, एंड कोई और कंट्री इंडिया के पेस में है ही नहीं एट दिस पॉइंट। सो इट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो ये तो चीज़ है ही, राइट। फिर आ जाता है 7 पॉइंट, वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। और इसलिए इतना इंटरेस्टिंग है बिकॉज आप ये देखो, इंडिया ना इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डूइंग कंट्रीज डूइंग वेल। क्यों? यहाँ पे डेमोग्राफी है, यंग पॉपुलेशन है। लॉन्ग टर्म सोचो, मैं आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, यंग पॉपुलेशन है, यहीं पे आके मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, सो दैट यहीं के लोगों को बेच पाएं, तभी लोगों के लिए सस्ता होगा, राइट। दैट्स व्हाई एप्पल वांट्स टू सेटल हियर, दैट्स व्हाई टेस्ला वांट्स टू कम हियर, बिकॉज डिमांड यहीं से आने वाली है, एंड एवरीवन रियलाइजेस दिस। वंस दैट हैपेंस, होगा क्या, ठीक है। अब जब कंपनी इधर इंडिया में आएगी तो क्या क्या चाहिए कंपनी को? सबसे पहला कंपनी को चाहिए फेयर जुडिशरी। चाइना में क्या है, कॉपी हो जाता है जुडिशरी, वो चाइनीज मैन्युफैक्चर से प्रोटेक्ट करेगा, और इट्स अनफेयर, इट्स नॉट इवन ट्रांसपेरेंट। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। इंडिया में जुडिशरी बहुत फेयर है। हाँ, दूसरा जो कौन है कि इंडिया में जुडिशरी में अगर घुस गए तो गए 10-12 साल गए, बट ऑफ कोर्स दैट नीड्स टू गेट बेटर। बट इंडिया में जुडिशरी फेयर है, और ये बहुत मेजर पॉइंट है, राइट। ट्रांसपेरेंट है जुडिशरी। दूसरा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है विद टाइम। और एक और चीज़ जो बेटर हो रही है ना, जिसकी बहुत ज़रूरत है, वो है ईज ऑफ मनी। अगर किसी इकॉनमी में पैसे एकदम टाइटली कंट्रोल्ड है, भाई बैंक्स बड़े हाई इंटरेस्टेड है, बैंक्स को छिलने नहीं दे रहे पैसा, आरबीआई ने मूव कर रखा है, आरबीआई टाइट कर रखा है, तो इकॉनमी कभी आगे बढ़ नहीं सकती। द वन रीजन वाई यूएस डिड सो वेल और वहाँ पे इतने बिजनेसेस खुल पाए, बिकॉज वहाँ पे बैंक से इंटरेस्टेड इतने नीचे है। वहाँ पे आपको लोन ऐसे मिलता है यूएस में, काम के लिए, बिजनेस के लिए, बहुत ईजियर टर्म्स है। अगेन उसका रिस्क भी है कि लोग वहाँ पे एनपीएस बढ़ जाते हैं, बट दैट इज़ वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से यूएस बहुत चढ़ा है। और यही चीज़ इंडिया को करना ज़रूरी है, जो आरबीआई कर रहा है। बाय द वे, मैं ना इस वीक वीडियोस में, एक तो कॉपर में वीडियो आएगी मेरी,
और एक और वीडियो में निकालने वाला हूँ कि FY26 में मैं कौन कौन सेक्टर देख रहा हूँ, उसमें बैंक्स और NBFC बहुत मेजर पार्ट होने वाला है। वाई? बिकॉज ऑफ व्हाट RBI इज डूइंग, एंड RBI इज जस्ट मेकिंग श्योर कि भाई लिक्विडिटी इज नो लॉन्गर प्रॉब्लम। आप ये देखो सर, RBI बोला रेपो रेट इज अनचेंज बट पॉसिबल 0.25% कट हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट भी बोल रहे हैं ये सेम ब्रैकेट पे रखेंगे। GST कट हो गया है जिसकी वजह से अगेन कंजम्पशन बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई लोगों की, तो कंपनी से फायदा होता है। बैंक से देखेंगे इनका वीक Q2 आया है ड्यू टू मार्जिन प्रेशर। जो फर्स्ट H2 है सेकेंड हाफ इंप्रूवमेंट इज एक्सपेक्टेड। क्रेडिट ग्रोथ टू पिकअप। क्यों? RBI ने CRR को कट कर दिया है। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, तो बैंक्स को कम कैश रखना पड़ेगा, दे कैन लैंड मोर। एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर दिया है, वैल्यूएशंस फेयर कर दिया है, इतना टाइट नहीं किया है। उसके बाद अब ये देखिए न्यू बैंकिंग मेजर्स क्या हैं। बैंक्स कैन फाइनेंस M&As मर्जर्स एंड एक्विजिशन फॉर कॉर्पोरेट्स, जो पहले नहीं होता था, उसमें बड़ी दिक्कत आई थी। फिर लोन लिमिट्स हैव बीन रेज्ड फॉर शेयर्स इन IPO फाइनेंसिंग। लेंडिंग रूल्स फॉर लार्ज बोरोवर्स आर रिलैक्स्ड। लोअर रिस्क वेट फॉर NBFC इंफ्रा लोन्स, अगेन दिस इज अ मेजर थिंग। एंड NBFC जो लोगों को लोन देगी ना, वो बहुत मेजर पार्ट होता है। इन पे अब रिस्क कम कर दिया बैंक से। RBI ने दिखाया कि अब इनको आप अपनी बुक्स में रिस्क थोड़ा कम वेट कर सकते हो, राइट। फिर न्यू अर्बन कॉर्पोरेशन बैंक्स लाइसेंसिंग टू रिज्यूम आफ्टर 20 years. So these are big moves by the RBI, and I personally am very optimistic on banking and NBFCs. By the way, कौन से सेक्टर्स के लिए आप बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो फॉर 2026 नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 में, जिस इंडस्ट्री ने सर छप्पड़ फाड़ के बाहर कर दिया है। और ये इंडस्ट्री सर मतलब ये जो रीजन थोड़ा लॉजिकल नहीं है, क्योंकि मारुति सुजुकी के चेयर का ये आया था कि देखो यार, जो एवरेज गाड़ी बिक रही है 10 लाख की बिकती है, और 10 लाख खरीदने जो लोग 10 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी एनुअल इनकम कम से कम 20 से 25 लाख के 15 लाख तो होनी चाहिए। और वो 20 से 25 से 15 लाख की जो एनुअल इनकम इंडिया में जिनकी है, ऑन पेपर वो है ही चुन्नू मुन्नू से, राइट। तो कितनी गाड़ियाँ बेच दोगे? बट वही यार, ऑटोमोबाइल इंडिया में ना लॉजिक तो चलता ही नहीं है, बिकॉज इंडिया में पीपल डोंट बाय कार एज लॉजिक। इंडिया में एक गाड़ी सोशल स्टेटस बहुत हैवी है यार। एक गाड़ी इज अ सिंबल कि आप सक्सेसफुल हो, गाड़ी सिंबल कि यू हैव अराइव्ड। मतलब जब इट्स अ इमोशनल थिंग, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, इट्स ये बहुत बड़ा इमोशनल चीज़ है। जब एक बेटा या बेटी अपनी पहली गाड़ी खरीदते हैं ना, माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दैट इज़ वॉट अ कार मीन्स, दैट इज़ वॉट बाइंग अ कार मीन्स, चाहे बड़ी हो छोटी हो वट एवर। सो फॉर इंडियंस कार विल बी दैट सोशल स्टेटस लाइक शादी। यहाँ पे पैसे लोग खर्च करते रहेंगे मेरे हिसाब से, यहाँ नहीं रुकने वाले। यहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता, सिर्फ इमोशन काम करता है। इमोशन की अपनी अलग एक वैल्यू है सोसाइटी में, राइट। अब आप देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस फेस्टिव सीजन तो रिकॉर्ड सेल्स हो चुकी हैं। इंडस्ट्री डिलीवर्ड अराउंड 8,500 to 10,000 करोड़ व्हीकल्स ऑन धनतेरस इन वन सिंगल डे। सर धनतेरस में तो GST भी कम हो गया। धनतेरस में आप देखेंगे, हाँ, कंपनी है मारुति सुजुकी 4.5 लाख बुकिंग्स, रिटेल सेल्स अप बाय 50%, टाटा मोटर्स 1 लाख प्लस डिलीवरीज, सेल्स अप फिर 33% ईयर ऑन ईयर ऊपर हो गया है, राइट। हुंडई सेल्स अप बाय 30% ईयर ऑन ईयर, यू कैन सी द फिगर्स हियर। एंड जो टाटा मोटर्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि भाई टाटा मोटर्स की सेल्स तो बढ़ रही है बट उनका कंपनी की शेयर प्राइस नहीं बढ़ रही है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आई वुड रियली अप्रिशिएट, एक लाइक दबाओगे, सब्सक्राइब करोगे, तो आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे, राइट। अब आते हैं 8 पॉइंट हो गया ऑटो इंडस्ट्री, 9 पॉइंट सर हो गया मार्केट वैल्यूएशन, एंड दिस अगेन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप मार्केट की वैल्यूएशन देखोगे तो लोग बोलते रहेंगे ओवरबॉट है। टेक्निकली हाँ ओवरबॉट है, बट वो स्लाइटली ओवरबॉट है। अभी मार्केट का जो निफ्टी पी चल रहा है दैट इज 22.78, राइट, विच इज स्लाइटली अबव द थिंग वैल्यूएशन, बट अगेन आई फील अच्छा ही है मेरे हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म मुझे तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया दिस इज द। बट अगर ऑन पेपर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में वो कम है ज़्यादा है, तो अभी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। फिर आता है पॉइंट नंबर 10, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर सर, अब ये भी बड़ा है, FIIs। अब ये सुनिए, FIIs ने 1.6 लाख करोड़ वर्थ ऑफ इंडियन इक्विटीज लास्ट दिवाली तक बेचे थे, और इसमें बहुत बात होती है। अगेन एक बड़ा मार्केट में सेलिंग प्रेशर बैठा हुआ था यार, है ना। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन थी, डॉलर स्ट्रॉन्ग था, हाई ग्लोबल रेट्स थे, एलिवेटेड ऑयल प्राइस थी, ये सब चीज़ें। बट यही चीज़ रिवर्स हो गई है इन अक्टूबर 2025। FIIs अब बायर्स हो गए हैं ऑफ 6,480 करोड़ इन लास्ट 3 months ऑफ सेलिंग। सो अगेन जिस लेवल पे हम FIIs को उम्मीद करते हैं उस लेवल पे तो नहीं है, बट इट इज स्टिल अ पॉजिटिव साइन। बट एक चीज़ जो सर मार्केट्स में आती रहेगी और ये भी बांध दो ना, वो है रिटेल का पैसा। अब एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उस बुक का ना ये कॉन्सेप्ट इतना ब्यूटीफुल है। उस साइकोलॉजी मॉर्गन हाउसल ने बुक में ये बताया कि जो लोग अपने अर्ली स्टेज ऑफ करियर में कुछ देखते हैं ना फाइनेंस के बारे में, या कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, वो उनकी लाइफ में जिंदगी भर एक एक्सपीरियंस बन, मतलब वो उनकी लाइफ में एक वो बिलीव बन जाता है।
अब जैसे इफ़ यू लुक एट द पेरेंट्स एज, राइट, अगर आप बात करोगे पीपल जिनका करियर था एंड वेरी अर्ली स्टेज इन करियर एक्टिव था इन 80s एंड 90s, जो हमारी पेरेंट्स की जनरेशन आ जाएगी, उनका मार्केट में भरोसा है ही नहीं, बिकॉज दे हैव सीन मार्केट्स की दे आर नॉन ट्रांसपेरेंट, मार्केट्स में स्कैम्स होते हैं, मार्केट्स में रेगुलेशन की कमी है, मार्केट्स में सेबी तो सिर्फ पेपर में है, कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उस समय सिचुएशन वही थी। तो उनके लिए मार्केट्स अभी भी गैम्बल ही है, इन द बैक ऑफ द माइंड गैम्बल ही समझते हैं। बट जो लोग मार्केट्स को देख रहे हैं पिछले 5-6 साल से, और हमारा मेजॉरिटी ऑफ द यूथ पॉपुलेशन इस टाइम से आ रहा है, जेन ज़ी ने ये देखा है, उन्होंने देखा कि भाई कोविड मार्केट ऊपर ही जाता है, उन्होंने देखा हर बंदा मार्केट में डाल रहा है, उन्होंने बोला कि भाई एफडी तो बर्बाद है, एफडी में तो पैसा डालने का सेंस ही नहीं है, मतलब नॉट इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स टुडे इज दैट वन इज इलिटरेट। ये उस लेवल पे बात आ गई है, अब तो मार्केट्स में इन्वेस्ट ना करे आदमी कोई, हर बच्चे को इन्वेस्ट करना है, इट्स कूल ऑल्सो, इट्स फन ऑल्सो, एंड एकदम चेंज हो गया। मतलब आरबीआई के फैक्ट्स है सर, आरबीआई के फैक्ट्स, आई थिंक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास, उनका स्टेटमेंट था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, होता स्टेटमेंट किसी और का, बट मुझे उनका ध्यान आता है, बट यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, कि भाई लोग अब बैंक्स में पैसे रख ही नहीं रहे, एफडी में पैसे रख ही नहीं रहे, उनके पैसे जा रहे हैं इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में, बिकॉज ऑफ विच बैंक्स थोड़ी और कमी हो रही है, इसलिए आरबीआई को और उनको लिक्विडिटी ईजिंग करनी पड़ेगी, बैंक्स थोड़े उनके पास पैसा आ जाए, क्योंकि पहले इंडियन बैंक के पास पैसा रहता था एफडी में, सेम अच्छे से रहता था, अब नहीं रह रहा इतना, राइट। सो लोग आगे जाके अभी और इन्वेस्ट करेंगे, और अभी आपको बताऊँ 2024 में सिर्फ 3% इंडियन पॉपुलेशन है जो म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करती है, म्यूचुअल फंड पे, डायरेक्ट इक्विटी तो और भी कम है, सिर्फ 3%। ये बढ़ के और बढ़ने वाला है सर, और जब बढ़ेगा तो मार्केट सबको पता है ऊपर जाएगा, राइट। एंड एज ऑफ नाउ आप खुद देखेंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो डिमांड है सस्टेन है, बढ़िया चल रही है, एंड एक्सपेक्टेड कि FIIs कम बैक करेंगे। एंड पॉइंट नंबर 11 आता है अर्निंग्स का, एंड एज यू कैन सी द अर्निंग्स, सो जो क्वार्टरली वीक अर्निंग्स की बात हो रही थी, अब वो ठीक हो रही है। अब अगेन मैं आपको बताऊँ अर्निंग्स बहुत बढ़िया नहीं हुई है हमारी, उसी लेवल पर ही है, उतनी अच्छी नहीं है, बट हमारी उम्मीदें कम हो गई हैं, तो एक्सपेक्टेशन कम हो गई, तो वो भी बढ़िया लग रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात क्या है? इट्स मार्केट्स इज ऑल अबाउट अ गेम ऑफ एक्सपेक्टेशन इन द शॉर्ट रन, दैट्स इट, ठीक है। तो एज यू कैन सी हियर, तो दिस इज ये अर्निंग्स का सैम्पल देखेंगे, दिस इज ये निफ्टी 50 है, ये पूरे आई थिंक सारी कंपनीज का है, ये लार्ज कैप है, ये टेक्सटाइल्स है, हेल्थ केयर है, लॉजिस्टिक्स है, सो यू कैन सी द ओवरऑल दिस इज द सिचुएशन। तो ओवरऑल इट्स अ गुड सिचुएशन, नंबर्स आर इन ग्रीन, एंड दैट्स वाई मार्केट्स आर डूइंग वेल, और मार्केट्स अच्छा करते रहेंगे दोस्त। तो अगर आप वेट कर रहे हो, या आपका कोई दोस्त है जो वेट कर रहा है परफेक्ट टाइम के लिए, तब हो जाए मैं मार्केट एंटर करूँगा, मार्केट्स को टाइम करने की कोशिश कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। मैं आपसे बस यही प्रार्थना करूँगा, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ट्राइंग टू टाइम द मार्केट्स। ये आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टर पढ़ो, हर आदमी आपको ये बताएगा, पिछले 5 साल से मैं ये बोली जा रहा हूँ, मार्केट्स टाइम कभी हो ही नहीं सकता है। आप डाउ थ्योरी यूज़ कर लो टू टाइम द मार्केट्स हियर और देयर, बट इफ यू आर थिंकिंग कि आप टाइम के लिए बहुत चक्कर जाओगे, बहुत केस में टाइम मार्केट्स का फायदा है ही नहीं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स खरीदो। बट हाँ ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने एक बेकार स्टॉक खरीदा है और उसमें आप बोलो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, जो लोग करते हैं, ये गलत बात है। दैट स्टॉक हैज़ टू हैव फंडामेंटल लॉजिक एंड फंडामेंटल ग्रोथ टू इट, राइट, एंड दैट्स अबाउट इट। सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो, गपशप में मजा आया, अगर अच्छा लगा तो ऐसी गपशप वीडियोस और बनाते रहेंगे, है ना, चल करो। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.